दिशास हेल्दी रेसिपी ऑफिशियल। आज हम बनाएंगे सूजी से बनने वाले इंस्टेंट इडली और अप्पम। उसके साथ एक स्वादिष्ट सा रसम बनाएंगे जिसे हम अलग अलग दाल का उपयोग करके बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। इडली बनाने के लिए हम 1 कप सूजी लेंगे बारीक वाला और 1 कप दही। जिस कटोरी से आपने सूजी लिया है उसी कटोरी के नाप से दही भी ले सकते हैं और इसे हम छाछ से भी बना सकते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद एक मिश्रण में थोड़ा सा पतला सा घोल बना लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो इसे 4 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच मूंग की दाल, 2 चम्मच मसूर की दाल, 2 चम्मच अरहर की दाल ली है। इसको हम अच्छे से 4 से 5 बार धो के 1 घंटे के लिए भिगोएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसे गर्म पानी में भी आधे घंटे या 15 मिनट के लिए भिगो सकते हैं। अब हम रसम की तैयारी करेंगे। रसम बनाने के लिए हमने जो दाल भिगोई थी उसे बॉईल करके लिया है। 1/2 कप जितनी लौकी ली है, उसे बारीक काट लिया है। अब हम मसाले में कड़ी पत्ता, धनिया, टमाटर, अदरक और मिर्च ली गई है। सूखे मसाले में लाल मिर्च, नमक, हल्दी और हींग ली है। अब सांभर मसाला भी ले सकते हैं। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून यानी कि खाने वाली 4 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल या मूंगफली का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ मूंगफली का ऑयल यूज़ किया है। 1/4 चम्मच जितने हींग का उपयोग किया है। उसके बाद हम कड़ी पत्ता डालेंगे, 10 से 15 लीव्स लिए हैं। उसके बाद इसमें हींग, अदरक, मिर्च और लौकी को अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि लौकी का कच्चापन ना निकल जाए और सभी मसाले अच्छे से सौते ना हो जाए। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। टमाटर सौते होने के बाद उसमें हम सूखे मसाले डालेंगे और उसके बाद उबाली हुई मिक्स दाल का मिश्रण डालेंगे। दाल हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दाल से हमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स मिल जाता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। दाल बनने के बाद हम इसमें लेमन डालेंगे। 1 चम्मच जितना नींबू का रस लिया है। उसके बाद आपको जितनी थिक चाहिए उतनी ज़्यादा देर दाल को उबालना चाहिए। पीली मूंग की दाल से कई सारी स्वादिष्ट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इन सारी स्वादिष्ट रेसिपियों को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। यह दाल हल्की होने की 20 से 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद बैटर में हम 1/4 चम्मच जितना खाने वाला सोडा मिलाएंगे। अगर आप बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी फ्रूट सॉल्ट ले सकते हैं। क्वांटिटी सेम रहेगी। उसके बाद एक इडली के मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करेंगे। मोल्ड में 1 चम्मच जितना बैटर भरेंगे और उसके ऊपर रोस्ट किया हुआ जीरे का पाउडर यानी कि रोस्ट क्यूमन पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे। इससे इडली का टेस्ट और भी अच्छा आता है। मेरी रिकमेंडेशन से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इडली को स्टीम करने रखेंगे और एक अप्पे पैन में 1/2 चम्मच जितना ऑयल लेंगे और सभी अप्पे को रेडी कर लेंगे। सभी इडली को रेडी होने में 5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद चेक कर लीजिएगा। रसम को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 दाल का उपयोग किया है। आप चाहें तो और भी 2 दाल या ज़्यादा दाल का उपयोग कर सकते हैं। पीली मूंग की दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन के अलावा कई सारे खनिज भी पाए जाते हैं। वही अनेक समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अब जानते हैं अरहर की दाल यानी कि तूर दाल के बारे में। अरहर की दाल में कैल्शियम, आयरन,
मैग्नीशियम इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मूंग की दाल फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। अरहर की दाल में मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और आपको कुछ भी जंक फूड या कुछ भी खाने का मन नहीं करता जो आपकी हेल्थ को डैमेज करे, आपके स्वास्थ्य पर खराब असर दे। मसूर की दाल में प्रोटीन, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मसूर की दाल हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है और आपकी स्किन के लिए तो बहुत ही